औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैट्रिक मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, यानी ये कह रहा है सिंप्लीफाई, यानी इसको आपने मुख्तसर करना है। ठीक है बेटा, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 10 की पावर ये 10 एक्सपोनेंट 3 और फिर इस होल का एक्सपोनेंट क्या कह रहा है मुझसे 2 है। तो देखिए यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए की पावर m, ये कहलाता है लॉ ऑफ पावर, यानी ए की पावर m, यानी बेस ए है, इसकी पावर n है, और इस पूरे बेस की ए टू द पावर m की जो पावर है वो n है। तो इसको हम लिखते क्या है बेटा, देखिए ए की पावर m n, यानी क्या है ए की पावर m इंटू n, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी लॉ को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो ये 10 की पावर 3 होगा, ये वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पावर सेकंड पावर है, ये एक पावर है, ये दूसरी पावर है, यानी ये m है, ये n है। यानी मैं कह देता हूँ कि ये जो है मेरे पास m होगा और ये मेरे पास क्या होगा, ये n है। तो मैं क्या कहता हूँ, जैसे उसने कहा m n, तो मैंने कहा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 2 ज़ा 6। अब 10 की पावर 6 मीन्स कि आप 10 को 6 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने किया, तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी आपने कैलकुलेटर लें तो आप 10 एक्सप्रेस करके 6 कर दें, जो आंसर आपको ये मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 3, यानी बेस 2 है, उसकी पावर 3 है, लेकिन इस पूरे बेस की जो पावर्स है, इसको वो कह रहा है मुझसे कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा कि इस 2 की पावर 3 और इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर वो कह रहा है मुझसे 2 है। तो वही आप देख रहे हैं, या पावर और फिर पावर ऑफ पावर लॉ यहाँ यूज़ होगा, वो ए की पावर mn। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 6। अब मैं 2 को 6 दफ़ा लिख लूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये मेरे पास क्या आंसर आएगा 60। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आएगा। ठीक है बेटा, अब आप थर्ड में देखें, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि 2 की पावर 2, यानी यहाँ इसने 3 पावर दिए, बेस रखा है 3 को, 3 की पावर 2 है, और फिर इस पूरे बेस की, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन 3 की पावर 2 की पावर 2 है, और इसको उसने कहा कि होल में डाल के फिर इसने इसकी पावर 2 कर दी। तो ये मेरे पास ये भी लॉ ऑफ पावर है, यानी जितनी भी पावर होंगी मैं कहता हूँ कि ए की पावर m की पावर, देखिए ये n, और सपोज ये एक और ब्रैकेट उसने दे दी, इसकी पावर क्या कह रहा है, ये p है, क्या पावर है p है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, a की पावर मुझे m n p हो जाएगा, यानी इन तीनों पावर्स को, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे। तो मैंने, आप चाहे तो 2 स्टेप में कर लें, चाहे तो डायरेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। तो आप कहते हैं 3 की पावर 2, तो पहले मैंने क्या किया, इस 2 को, इन 2 पावर्स को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, और ये पावर मैंने ऐसे ही छोड़ दी। तो ये क्या गया, 3 की पावर 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4। फिर मैंने क्या, 3 की पावर 4, फिर ये पावर लॉ ऑफ पावर यूज़ करेंगे, तो 2 4 ज़ा, यानी ये m हो गया, ये n हो गया, तो m इंटू ये जो मैंने लिखा m इंटू n, 3 मल्टीप्लाइड बाय
4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 2 ज़ा 8, 3 की पावर 8 होगी। यानी मैं 3 को 8 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा 6561। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, माइनस बेस इसने आप माइनस साइन के साथ रखा है, -2 की पावर 2 एज इट इज़। लेकिन आप एक चीज़ में रखिएगा कि एक्सरसाइज 2.2 में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर किसी भी बेस, चाहे वो बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर उसके एक्सपोनेंट जो होगा वो इवन नंबर हो, 2 4 6 8 10, तो आप डायरेक्टली नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दें। तो यहाँ मैंने माइनस हटा दिया 2 की पावर 2 सॉल्यूशन में, और फिर मैंने 2 कर दी। अब मैंने वही लॉ ऑफ पावर यूज़ किया, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये मेरे पास 4 की पावर 2 मीन्स आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16। ठीक है बेटा। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 इसने एक नया सिलसिला शुरू किया। यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला में बताने जा रहा है कि लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। क्या कहता है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। ये क्या कहता है लॉ में, अगर सेम बेस हो, ए की पावर सपोज मैं कह लेता हूँ, यहाँ इसने कहा m, ये फार्मूला आप समझ लिख लीजिए, और ए की पावर n, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो ये इसका हम कैसे लिखेंगे कि ए की पावर m माइनस n, नंबर 1। ठीक है बेटा। और नंबर 2 में आपको दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि अगर यहाँ बार के नीचे, या जिसे हम कहते हैं डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, तो अगर यहाँ इसकी पावर क्या थी, ए की पावर प्लस n थी। अगर सपोज ए की पावर यूँ लिखा होता है ए m, और ए की पावर माइनस n होता है, सॉरी हाँ माइनस n होता है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ये ए की पावर m माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी अगर सेम बेसों में बता रहा है कि अगर सेम बेस, जैसे यहाँ देखें बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, पावर इनकी वेरी कर रही है, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो कहते हैं कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा कि आप पावर, अगर डिवीजन में कोई पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसमें से आप उसको माइनस कर देंगे। जो उसने यहाँ फर्स्ट में कहा, फर्स्ट पार्ट में कि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, मैंने कहा कि ए की पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ n माइनस प्लस था डिवीजन में, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। यहाँ देखिए ए की पावर m, ए की पावर माइनस n, तो मैंने क्या किया, इसको इस साइन को मैं चेंज कर दूंगा। अगर माइनस होगा डिवीजन में तो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, या ठीक है बेटा, आप उसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए कि 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2 इसने मुझे दिया है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इसी को 3 की पावर 7 और ये 3 की पावर 2 थी, मैंने इसको क्या किया, 3 की पावर -2, यहाँ प्लस थी, ऊपर आके ये माइनस हो गई। ठीक है बेटा। अब आप इसको क्या कहते हैं कि ये दोनों बेस सेम है, तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ मैंने लिखा, आप चाहें तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, चाहें तो यहीं 3 की पावर 7 -2 डायरेक्ट ये फार्मूला सामने लिख दें, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो आप ये फार्मूला लिख के 7 - 2 कर दें, क्योंकि ये आपने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा कि 3 की पावर जब एक सेम बेस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सम अप हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, आपस में सम अप हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 7 एज इट इज़ लिखा, -2 3 की पावर 5
7 माइनस 2 5 आ जाएगा। अब आप 3 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 243। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि -4 की पावर 4 -4 की पावर 2। देखिए इसमें आप, मैंने पहले भी आपको कहा था, फिर कह रहा हूँ ताकि ये बार बार दोहराने का मकसद ये कि आपको एक चीज़ ज़हन नशीन हो जाए, आपको पता चले कि हमने कैसे। तो ये बेस का साइन जो है वो नेगेटिव है। जब बेस का साइन नेगेटिव होगा तो पहले हम कोशिश करते हैं कि इस साइन को सिंप्लीफाई कर लें कि साइन हमारा कि में क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो मैंने यहाँ पावर देखी, -4 की पावर क्या आ रही है आपके पास, -4 की पावर 4 यानी इवन नंबर है ये। और आप देखें डिवीजन में भी -4 की पावर 2 ये भी इवन नंबर है। तो मैंने जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव हम पहले सीख के आए कि अगर इवन पावर इवन नंबर होगा तो पावर जो बेस जो होगा उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने माइनस को पॉजिटिव कर दिया। उसकी वजह क्या होती है कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, यानी क्या होता है कि आप माइनस इंटू माइनस 4 दफ़ा लिखेंगे माइनस को, तो माइनस इंटू माइनस आपने पढ़ा है प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर। तो ये हमने क्या किया कि मेरे पास मैंने 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, अब मैंने क्या किया 4 की पावर 4 ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 4 की पावर 2 तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब बेस सेम है, मैंने पावर को एक साथ लिख दिया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स 4 की पावर 2, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। अब 4 की पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 8, यानी आप 4 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 16 आ जाएगा। 7 में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि a की पावर 9 अपान a की पावर डिवाइडेड बाय a की पावर 2, यानी बेस सेम है। तो ये सेम बेस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें बता रहा है, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में a की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, तो हमने कहा ये जो बेस है डिवीजन में जब ये यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर -2 हो जाएगा। अब दोनों बेस सेम है 2.2, तो हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट या पावर्स को हम प्लस कर लेंगे तो 9 माइनस 2। देखें प्लस का मकसद क्या है कि हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, एक ही बेस एक लेके जैसी पावर है हम उसी साइन के साथ लिख देंगे। बाद में अगर एडिशन होती है तो हम एडिशन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो ये क्या हुआ a की पावर 9 माइनस 2 a की पावर 7, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा। या आप इसे चाहें तो ऐसे भी कर लें कि a की पावर लाफ पावर ऑफ पावर a की पावर 9 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू, ज़रा सा वो आपको इजी लगेगा लेकिन इस मेथड से आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा, यानी a की पावर 9 माइनस 2 आप दैट इज़ इक्वल टू a की पावर 7। लेकिन फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि a की पावर m, a की पावर n दैट इज़ इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी ये मेरे पास m होगा, ये मेरे पास n होगा। ये पावर जो है ये वाली पावर जो 9 है ये मेरे पास m हो जाएगी और 2 जो पावर है मेरे पास ये n हो जाएगी। तो मैं क्या क्या करूँगा m माइनस ये फार्मूला सामने लिख दूँगा। तो मैं इसको इस तरीके से सोल्व कर दूँ। क्वेश्चन 8 में कह रहा है 8a³ b5 डिवाइडेड बाय 4ab। तो देखिए इसको मैं क्या कहता हूँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर जो मेरे पास कोफिशेंट्स हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बना कि 2a³ b5ab डिवाइडेड बाय ab। अब आप देखिए कि a की पावर यहाँ 1 नहीं लिखी है, 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये जब ऊपर जाएंगी डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएंगी
मल्टीप्लाई होंगी तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अक्सर हम कहते हैं कि माइनस नहीं होता है, एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव बेसिकली ये ऐसी चीज़ें नहीं कि जो आप हर दफ़ा कहेंगे कि माइनस से होंगी, नहीं। नेगेटिव से मराद ये कि आप उसकी जो दिया हुआ साइन है आप उसके अपोजिट लें। नेगेटिव से मराद क्या है, जो आपके पास दिया हुआ साइन है आप उसका अपोजिट लेंगे। तो यहाँ प्लस से पावर थी a +1 तो मैंने क्या किया a-1 b-1। अब मेरे पास देखिए यहाँ भी a की पावर 3 है, यहाँ की पावर -1 है। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, a की पावर 3 -1 कर दिया। और b की पावर यहाँ आपके पास 5 है और यहाँ b की पावर -1 है। तो मैंने क्या किया, आप यहाँ पे ये फार्मूला लगा रहे हैं कि am इंटू अगर an होता है, आपने ये एक्सरसाइज 2.2 में किया था कि a की पावर m प्लस n, या अगर ये यूँ लिखा होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर -n, तो आप क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा a की पावर m -n। ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ ये वाले फार्मूले को यहाँ मैंने यूज़ किया कि a की पावर m आप देखिए माइनस है, तो मैंने 2a की पावर 3 -1 और b की पावर 5 -1 किया। 3 -1 2 आ जाएगी पावर, 5 -1 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है -21 x6 y9 डिवाइडेड बाय 3x² y5। तो मैंने इसको सोल्यूशन जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अगर कोफिशिएंट्स जो हैं ये डिवाइजेबल हैं तो हम पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइजेबल है, इसका मतलब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये देखें यहाँ एक प्लस का साइन है या माइनस का है, प्लस माइनस माइनस मैंने एज इट इज़ उतार लिया। -7 x6 y9 डिवाइडेड बाय x² y5। अब मैं इस x² को ऊपर ले जा रहा हूँ, y² को भी ऊपर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ इसके साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर सपोज फ़र्क कर लीजिए यहाँ माइनस होता तो आप क्या करते, इसको प्लस करते, ये माइनस होता तो इसको भी, जो यहाँ साइन दिया होगा डिवीजन में आप उसका अपोजिट साइन एक्सपोनेंट का लेंगे। तो यहाँ क्योंकि दोनों में प्लस था मैंने दोनों साइन को, एक्सपोनेंट के दोनों साइन को माइनस कर दिया। अब यही फार्मूला आपने जो लिया a की पावर m इंटू a की पावर -n क्या होता है a की पावर m -n, इस फॉर्म में ये मेरे पास आ गया -7 x6 -2 y9 -5। अब देखिए 6 -2 4 होता है, 9 -5 4 होता है। तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका -7x4 y4। क्वेश्चन नंबर 10 में दो इसने बेस दिए, एक वो बेस कह रहा है m प्लस n की पावर 7 है, दूसरा p प्लस q की पावर 5 है। अब डिवाइडेड बाय फिर वो कह रहा है कि इसी के बेस दिया हुआ है, दोबारा ये बेस दिया m प्लस n की पावर 6 p प्लस q की पावर 2। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद आप देखिए कि m प्लस n p प्लस q एज इट इज़ लिखा। देखिए क्योंकि m प्लस n जो मेरे पास ये यहाँ इसकी पावर 6 है, जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो इसकी पावर माइनस हो गई। ठीक है बेटा, इसकी पावर -6 हो गई। इसी तरीके से p प्लस q की पावर +2 है तो ऊपर जाके ये मेरे पास -2 हो जाएगी। अब ये जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था ये वाला, देखें ये वाला जो फार्मूला था a की पावर m इंटू a -n, ये इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो ये क्या बनेगा a की पावर m इंटू a की पावर -n, ये मेरे पास क्या होता है a की पावर m -n। यानी
बेस अगर एक से ज़्यादा भी होंगे तो हम यही फार्मूला, हर बेस पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब मैंने m प्लस एन लिख लिया एकदम, पावर 7 ये तो एज इट इज़ उतारी, और ये -6 इससे कर दिया। p प्लस क्यू मेरे पास ये दिया हुआ है, एक ही दफ़ा मैंने लिखा, पावर 5 थी, और ये वाली जो -2 मैंने इसमें से माइनस कर दी। अब मेरे पास क्या हुआ, 7 - 6 m प्लस एन, यानी 1 आता है, 1 हम लिखेंगे नहीं। 5 - 3 p प्लस क्यू की पावर क्या है, 5 - 2, तो मैंने क्या किया, 5 - 2 ये क्या आ रहा है, 3 आ जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। 11 में क्या आ रहा है, देखिए -20 × 2p - 3q की पावर 12 है, और आपसे कह रहा है कि 4, ये जो दे रहा है आपको 4 - 3r की पावर क्या कह रहा है, 3a डिवाइडेड बाय -4 × 2p - 3q की पावर 9, और इंटू 4 - 3r, यानी यहाँ 1 है पावर। तो आप पहले क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो हमने क्या लिखा, ये कोफिशिएंट की सिंप्लीफिकेशन के बाद में और साइन की सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 5 × 2p - 3q की पावर 12 इंटू 4 - 3r की पावर क्यूब होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2p - 3q की पावर 9 और 4 - 3r। ये 1 आप लिखते नहीं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, वही जो फार्मूला हमने देखा था, a की पावर m इंटू ये जो a की पावर m अपान a की पावर n, मैंने पीछे भी लिखा था। तो ये क्या होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर -n, और ये सिंप्लीफाइड होने के बाद जो फार्मूला लिखा हुआ है, जो बुक में आपको दिया हुआ है, m - n होता है। तो हमने क्या किया, 5 2p - 3q, ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 2p - 3q की पावर 9 ऊपर जाएगा, तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये +1 थी यहाँ पे, ये -1 हो गई। अब हमने ये वाला फार्मूला सेकंड वाला इस्तेमाल कर लिया। कौन सा वाला है, ये जो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है इस फॉर्म में, पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि 5 2p - 3q यहाँ भी है देखिए, और 2p - 3q की पावर, तो इनको मैंने एक साथ लिख इकट्ठा कर लिया, समअप कर लिया। 12 - 9 और 4 - 3r की पावर 3 थी ये, और ये -1 इसमें से मैंने कर दिया। तो क्या होगा, 5 × 12 - 9 3, और 3 - 1 2, यानी ये मेरे पास इनकी पावर आ गई। और ये मेरे पास इस क्वेश्चन 12 का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी ये 11 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन 12 को देखते हैं। 8/4, ये यूँ कि ये 8 × 2l + 3m की पावर 5 4n - 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 × 2l + 3m होल क्यूब और 4n - 2p होल 4। तो पहले मैंने आपसे कहा है कि अगर कोफिशिएंट आते हैं तो आप कोफिशिएंट की को डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी बनती है आप कर लें, तो आप कहते हैं ये 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 आपने कर लिया। सिंप्लीफिकेशन का बस क्या बचा मेरे पास, 2 × 2l + 3m की पावर 5, ये तो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं हैं, 2l + 3m ये आ गया। अब मैंने वही क्राइटेरिया जो ये मैंने यहाँ लिया था कि a की पावर m अपान a की पावर n, ये कैसे होता है, हम लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर -n। यानी जब आप ये
इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता। तो ये अब दोनों के बेस सेम है तो मैं एक ही दफ़ा लिख लूँगा ए। जो मेरे पास फाइनल आंसर बनता है इसका, जो आपको बुक में मिलेगा कि ए की पावर एन अपान ए की पावर एम अपान ए की पावर एन दैट इज इक्वल टू, ये इस फॉर्म में आपको बुक में दिया हुआ है, ए की पावर एम माइनस एन। अब मैंने क्या किया कि इसको 2, ये ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दिया। यहाँ से देखिए 2l प्लस 3m होल पावर 3 थी तो मैंने -3 कर दी। इसकी होल पावर 4 थी प्लस में, तो मैंने ये जैसे यहाँ लिखा ये माइनस कर दिया। अगर इसके अलावा भी बेस होते डिफरेंट, तीसरा कोई बेस होता तो उसको भी हम ऐसे ही करते। अब आप देखें ये बेस और ये बेस सेम है, तो इनको मैंने एक साथ कर लिया। 2 × 2l, ये 5 -3 कर दिया, और ये 4n - 2p की पावर 6 थी, और इसमें से 4n - 2 की पावर -4 कर दिया। 5 - 3 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी पावर जो होगी 6 - 2, ये 2 क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा। 13 में क्या कह रहा है, 6a + b की पावर 6, देखिए बेटा, और 3c + d की पावर 5, 5e - f होल स्क्वायर इसने दे दिया, डिवाइडेड बाय 6a + b होल 4, 3c + d होल स्क्वायर, और 5e - f इसकी पावर क्या है, नहीं दी है, तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है। जब मैं सोल्यूशन करूँगा तो सिंपली इसमें क्योंकि कोफिशिएंट वगैरह नहीं है, या 1 1 दिए हुए सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, तो मैं इनको डायरेक्टली क्या करता हूँ सोल्यूशन में, ये एज इट इज़ लिख दिए तीनों, a + b c + d, और ये मेरे पास जो दिया है 5e - f। अब मैंने क्या किया कि 6a + b की पावर +4 थी, यहाँ मैंने इसको ऊपर ले जाके एज इट इज़ इसको ऊपर ले गया, लेकिन पावर को माइनस कर दिया। यहाँ 3c + d की पावर 2 थी प्लस में, इसको मैंने माइनस कर दिया। इसी तरीके से 5e - f की पावर यहाँ 1 थी, यानी +1 थी, तो इसको मैंने -1 कर दिया। ठीक है बेटा, यानी क्या किया हमने, वही a की पावर फार्मूला में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये पक्की तरह से यहीं पे देखने में याद हो जाए। तो a की पावर m × a की पावर -n, इसके बाद क्या आएगा, a की पावर यानी m - n, यानी a/m a की पावर n। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये आपको ऊपर वाली फॉर्म नज़र आएगी कि ऊपर के जो मेरे पास नोमिनेटर्स हैं वो मैंने एज इट इज़ लिख दिए, और डिनोमिनेटर्स में जितने भी नंबर बेस दिए हुए हैं उनकी मैंने पावर्स को रिवर्स कर दिया, या अपोजिट पावर्स ले ली। यहाँ प्लस थी, मैंने माइनस कर दी। जैसे यहाँ मैंने a की पावर, यहाँ a की पावर n डिवाइडेड बाय प्लस थी जो मैंने माइनस की, तो कहते हैं कि ये एक से ज़्यादा बेस पे भी यही रूल अप्लाई होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब 3c + d की पावर 2 थी, मैंने -2 कर दी, इसकी +1 थी, -1 कर दी, तो ये मेरे पास क्या बनेगा। अब मैंने ये सेकंड स्टेप किया, इसके बाद मैंने ये जो सेकंड स्टेप है ये इसको अप्लाई किया कि देखिए a की बेस लेके मैंने 6 - 4 कर दिया ये वाला, फिर 3c + d की पावर 5 थी, और यहाँ -2 थी, तो 5 - 2 कर दिया। यहाँ देखिए 5e - f की पावर क्या थी, 2 थी, और यहाँ -1 थी, मैंने कर दी माइनस कर दी। अब इसको सिंप्लीफिकेशन 6 - 2 2, 5 - 2 3, 5e - f 2 - 1, ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा ये हुआ कंप्लीट 13 पर। अब हम
इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.2.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।